हेलो स्टूडेंट्स। मैं ज्योत्सना जी ट्रिपल एस अनाज मंडी बरवाला हिसार से मैथ्स की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मैथ्स की इस क्लास में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स जो आज हम पढ़ेंगे वो हैं हाउ टू फाइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रियल नंबर, हाउ टू फाइंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रियल नंबर, and how to convert a decimal expansion to rational number and vice versa। तो आइए इसको समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने रियल नंबर्स लिए हैं, इनको हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 2/5, 4/3, 7/8, 1/7 हमने ये रेशनल नंबर लिए, इनको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया है। तो आपने पिछली कक्षाओं में ये सब किया होगा। कैसे किया था? डिवाइड करके। किसको? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 2/5 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर। तो 2/5 को जब हम 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 0.4, और यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 0। नेक्स्ट, 4/3 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 1.33। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन वन बार बार बचता जा रहा है और अभी भी यहाँ पे 1 आ रहा है रिमाइंडर के अंदर। हम नेक्स्ट स्टेप भी लेंगे तब भी हमारे पास वही सेम यही स्टेप वापस रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 4/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 1.333 अप टू सो ऑन चलता ही जाएगा। नेक्स्ट, 7/8। 7/8 मतलब 0.875 इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, रिमाइंडर 0 है यहाँ पर। नेक्स्ट, 1/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857, ये कुछ स्टेप्स तक जा रहा है। लास्ट में फिर से हम देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 1। यानी कि अब वापस यही जो प्रोसेस हमने अब तक किया है ये शुरू हो जाएगा और फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 142857। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या हो गया? कभी भी खत्म नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। 0.142857, 142857। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? कुछ डेसिमल एक्सपेंशन या कुछ डिविजन्स क्या है, खत्म हो रहे हैं। रिमाइंडर कुछ स्टेप्स के बाद जाके खत्म हो जाता है। इनके रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, ये खत्म नहीं हो रहा। यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। तो जो खत्म हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और जो खत्म नहीं होते वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। From the above example, we can observe that some division results in a remainder of 0 while others do not. A terminating decimal is a decimal representation of a rational number where the decimal expansion ends after a certain number of decimal places. कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है होती है रेशनल नंबर की, जो कुछ स्टेप्स के बाद क्या होती है? टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। जैसे कि हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा था 2/5 और 7/8 के। 2/5 इज इक्वल्स टू 0.4 और 7/8 इज इक्वल्स टू 0.875। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन डू नॉट हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड गो ऑन इनडेफिनेटली। तो ये इनके फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं होते, ये इनडेफिनेटली अनंत तक चलते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/3 इज इक्वल्स टू 1.333, 1/7 is equals to 0.142857, 142,857। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इनके जो रिपीटेड डिजिट्स हैं इनको हम कितनी बार राइट करें? तो इसको लिखने का क्या तरीका है? जैसे हम 4/3 का एग्जाम्पल लेते हैं। 4/3 इज इक्वल्स टू 1.3333। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं? 3 की क्या है? रिपीटेशन हो रही है, डिजिट 3 की रिपीटेशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे? 1.3 लिखेंगे और 3 के ऊपर बार लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ लगाई है 1.3, इसके ऊपर ये बार। ये बार क्या इंडिकेट कर रहा है? कि यहाँ पे डिजिट 3 की रिपीटेशन हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखते हैं हम कुछ और नंबर्स को ऐसे ही लिख के। अब हमने देखा 4/9
इज इक्वल्स टू 0.444 अप टू सो ऑन, यानी कि 0.4 के ऊपर बार लगा दिया है हमने। 2/3 0.66666, तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 की क्या है, रिपीटेशन हो रही है, तो हमने क्या किया, 6 के ऊपर बार लगा दिया। अब हमने देखा 1/7 इज इक्वल्स टू 0.42857, 14857। तो हमने यहाँ क्या देखा कि 14857, 142,857 की रिपीटेशन हो रही है, तो हमने 142,857 के ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब ये डिजिट्स क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। 5/6 इज इक्वल्स टू 0.83333। अब यहाँ क्या है, 3 की रिपीटेशन हो रही है, तो हमने 8 के ऊपर बार नहीं लगाया है, 3 के ऊपर बार लगाया है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब तक हमने पढ़ा कि डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में आगे दो तरह के आते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आइए कुछ और रियल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप अब ये अपने आप कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। 25/10 2.5, 12/8 1.5, 2/7 0.285714 के ऊपर बार लग गए। 3/5 0.6, 4/9 0.44 के ऊपर बार लगा दिया है हमने। अब आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग? सोचिए। यस, 25/10, 12/8, 3/5, ये हमारे कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 2/7, 4/9, ये हमारे कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग। आई थिंक यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो हम कुछ खास बात नोट करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कुछ खास तरह से बने हुए हैं। जैसे ये 10 है, 2 × 5, 8 है, 2 × 2 × 2 और 5 5 × 1। तो मतलब ये क्या है, हम क्या देखते हैं, above example we can conclude that all the terminating decimal expansion with denominators composed only of 2s and 5s or their product can result in terminating decimals। यानी कि जितने भी डिनोमिनेटर होंगे टर्मिनेटिंग के, वो या तो 2s की प्रोडक्ट के होंगे या 5s की प्रोडक्ट के होंगे या उन दोनों की बोथ की प्रोडक्ट के होंगे। तो देखते हैं हम, जैसे 4/7 है, क्या 4/7 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? तो हम देख रहे हैं कि 4/7 में 7 जो है वो कैसा है, ना 2 है ना 5 है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब देखते हैं 25/8। 25/8 ये क्या है, 25 8 जो है डिनोमिनेटर जो इसका है वो 8, 2 × 2 × 2 यानी कि 3 टाइम्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप कुछ अपने एग्जाम्पल्स लेके इनको भी ऐसे ही ट्राई करके देखिए और देखिए कि ये जो रूल है ये वहां काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम सीखेंगे टू कन्वर्ट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू ए रेशनल नंबर। उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। काउंट द डिजिट आफ्टर द डेसिमल प्लेस और प्लेसेस, क्रिएट द फ्रैक्शन and then write the digit after the decimal point as the numerator. The denominator will be 1 followed by the same number of zeros as the count of the digits after the decimal point. Reduce the fraction into its simplest form. आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हम 0.375 को कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में। तो सबसे पहला क्या स्टेप था कि हमने क्या करना है, डिजिट्स को काउंट करना है, 1 2 3।
3 डिजिट्स है। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन क्रिएट कर देंगे। हमने एक फ्रैक्शन क्रिएट किया, फ्रैक्शन क्रिएट किया। अब हमने फ्रैक्शन के ऊपर डेसिमल के बाद की डिजिट्स को लिखा 375, ये हमने डिजिट्स लिख दी। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर विल बी 1 फॉलोड बाय द 1 फॉलोड बाय द सेम नंबर ऑफ जीरोस, तो सेम नंबर ऑफ द जीरोस एज द काउंट ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो कितनी थी, 3, तो हमने इसके बाद 3 जीरोस 1 2 और 3 जीरोस लगा दी। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन क्रिएट हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या था, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में। अब ये 125 से डिवाइड हो रहा है, दोनों के दोनों, 375 भी और 1000 पे। 125 थ्री जार 375 और 125 एट जार 1000। तो फ्रैक्शन हमारा हो गया 3/8। रेशनल नंबर क्या आ गया, 3/8। अब हमने कुछ और डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया है। जैसे 3.76 फ्रैक्शन क्रिएट किया, डेसिमल के बाद के दो डिजिट्स थे, तो हमने उनको 1 के बाद 2 जीरोस लगाई। तो 376 और 100 का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ 94/25। 0.2341 2341 को हमने फ्रैक्शन के ऊपर लिखा, और उसके बाद 1 के बाद फॉलोड बाय कितनी, 4 डिजिट्स जीरो से हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2341 डिवाइडेड बाय 10,000 हमारा क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। उम्मीद है आपको अब ये सब कर सकेंगे। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। कन्वर्ट 0.333 इंटू रेशनल नंबर। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल्स टू, हमने पहले जो भी ये नंबर दिया हुआ है उसको हमने लेट कर लिया कि वो नंबर क्या है, x के इक्वल है। तो 0.333, और हमने इस इक्वेशन को क्या बना लिया, 1 बना लिया। सिंस वन नंबर इज रिपीटिंग आफ्टर द डेसिमल दैट इज 3, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। यानी कि जितने भी डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 नंबर रिपीट कर रहा है, तो हम 1 के बाद 1 जीरो लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.333 अप टू सो ऑन। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गई। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द सेकेंड, देन वी गोट 9x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/9, और सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 1/3। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। 0.4777 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, x लेट कर लेंगे हम इसको। x लेट किया तो ये आ जाएगा 0.477 वन इक्वेशन। अब वही डिजिट कितने रिपीट हो रहे हैं, 7, 1 ही डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, तो 10x में से हमने 1x माइनस किया 9x, और 4.77 में से हमने 0.477 माइनस किया तो 4.3। x इज इक्वल्स टू 4.3/9 और 43/90। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 1.272727 इंटू रेशनल नंबर। अब यहां देख रहे हैं हम कि दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट हो जाएगा, पहले यहाँ था अब ये यहाँ आ जाएगा, 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट हो जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 100x इज इक्वल्स टू 127.272727 अप टू so on, x is equals to 1.272727 up to so on. 100x minus x is equals to 99x, और 127 minus 1 is equals to 126. तो फ्रैक्शन इज 126 डिवाइडेड बाय 99 और 14/11। उम्मीद करती हूँ अब आप ऐसे और क्वेश्चंस भी कर सकेंगे। आप अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। थैंक यू।